अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सबा। लफ्ज कहानी में नई सुबह वेब रेडियो पर शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम दो लोग आपसे बातें करते हैं, तो हम अपनी को आरजे को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है, कैसी हैं आप और आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा हफ्ता भी गुजर गया। अच्छा ही गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजर गया। आपका कैसा गुजरा? आप कह रही हैं बड़ा अच्छा गुजरा, क्या किया आपने इस हफ्ते? मेरी सिस्टर्स आई हुई थी और उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा, बिजी बिजी सा। और टाइम दिन का पता नहीं चला और पूरा हफ्ता गुजर गया। हाँ, ये तो है भाई, गेस्ट आए तो फिर तो आपको दिन का नहीं पता चलता, हफ्ते भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। यानी आपने खूब हफ्ता एंजॉय किया है बच्चों के साथ और सिस्टर्स के साथ। जी बिल्कुल। ऑल राइट, बहुत अच्छा काम किया। एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है, रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और इसके साथ साथ हमारे कामों के लिए भी, क्योंकि दिन भर में हमें बहुत सारे काम करने पड़ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी पड़ी होती है, बहुत मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है। जब आप एक स्टूडेंट होते हैं उस टाइम पर पढ़ना, और जब आप पढ़ चुके होते हैं ना तो आपको लगता है इससे आसान काम कोई है ही नहीं। सबा, आपको तो ये फील आती होगी कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। जी आती है मुझको बाज दफा ये कि जो है पढ़ाई बहुत मुश्किल है और कभी कभार बहुत आसान लगती है, खासकर जब मैं उर्दू पढ़ रही होती हूँ तब। अच्छा, मैं समझी आप कहेंगे कि मुझे आसान तब लगती है जब पेपर्स हो चुके होते हैं और मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तब पढ़ाई बड़ी आसान लगती है। नहीं, वैसे ये रियलिटी है, जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको पढ़ाई से ज्यादा आसान काम कोई भी नहीं लगता। और खास तौर पर जब आप एक क्लास से प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं ना, फिर तो आपको वो प्रीवियस क्लास लगती है कि बच्चों का खेल था, कि इतनी आसान किताब, इतनी आसान चीजें। एक दफा फिर चला जाऊँ ना तो अच्छी तरीके से पूरी की पूरी पोजीशन लेकर वापस आऊँ, पर अल्लाह न करे, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता। जितनी मर्जी अच्छी बुरी क्लास गुजरी हो, नेक्स्ट क्लास में जाना सब ही चाहते हैं। ऐसा है ना सुबह? रिजल्ट आपका कुछ भी आया हो, आप बस नेक्स्ट क्लास में गए हो जरूर। जी जी ऐसा ही है। मुझे पूरे टाइमिंग में नहीं लगता, सिर्फ मुझे पेपर्स के टाइमिंग जो होते हैं ना, जिस दिन हमें पेपर देना होता है, मुझे सिर्फ उस दिन टेंशन होती है, बाकी दिनों में नहीं होती। अच्छा, वैसे टेंशन पेपर्स की होती है। एक चीज ना बड़े मजे की होती है, कोई स्टूडेंट नहीं, मेरा ख्याल ऐसा होता होगा, हो सकता है कोई इक्का दुक्का ऐसे निकल आते हो जिन्हें हो कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली सब कहते हैं, जैसे घर में आके पूछे ना कोई अम्मी या अब्बू पूछे कि पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे अब्बू तो खास तौर पे पूछते थे, पेपर कैसा हुआ? अब्बू बहुत अच्छा। रिजल्ट कैसा आएगा? अब्बू बहुत अच्छा। वैसे शुक्र है ऐसे रिजल्ट अच्छा आता था, लेकिन कभी भी नहीं कहा, चाहे अंदर से जो मर्जी हो रहा हो कि हाँ ये मेरा वो क्वेश्चन रह गया, वो ठीक किया है या नहीं किया, लेकिन कभी कहना नहीं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। मैं अच्छा हुआ तो नहीं बोलती थी, मैं कहती थी पता नहीं। अच्छा, आगे से भी घर वालों के कोई सवाल नहीं आते थे? एक से दो मर्तबा डांट पड़ती थी, उसके बाद फिर उनको समझ में आ गई कि इसे यही जवाब देना है कि पता नहीं। अच्छा, मुझे ना वो काम बहुत ही, जो कहना चाहिए ना, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, उस पर बड़ी चिढ़ चढ़ती होती थी कि वो जब पेपर ला के दिखाओ, क्वेश्चन पेपर ला के पकड़ाओ, फिर उन आंसर्स का बताओगे इसमें क्या लिख कर आए हैं। वही जो लिख कर आए हैं बस ठीक है ना, अब जान छुड़ाएं और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। लेकिन बड़ी दफा ऐसा होता है कि आप जो लिख कर आए होते हैं ना वो ठीक ही होता है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आपका तुक्का सही नहीं भी होता, और उसकी वजह सिर्फ ये होती है ना कि हमने टाइमली पढ़ा नहीं होता। अगर पढ़ा होता है, एक दफा भी पढ़ा हो ना, एक दफा भी किताब आपकी नजर से गुजरी हो, तो आपको आइडिया जरूर होता है, या अगर आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं तब भी कुछ ना कुछ आप लिख कर जरूर आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ना तो है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, जो मर्जी आप कर लें, अभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बस थोड़ा सा अपना टाइम ना पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई पे लगाने की कोशिश करें, कोशिश कोशिश, ठीक है, ताकि आप बाकी अपनी चीजें भी इंजॉय कर सकें। वरना वो जो बेइज्जती प्रोग्राम होता है ना घर वालों से, वैसा तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं भी और नहीं होता होगा। सब ऐसा है ना? हाँ ऐसा है, लेकिन पढ़ाई को दिमाग पे सवार नहीं करना चाहिए। कौन सवार करता है भाई? कोई सवार करता हो तो वो पढ़ ना ले। नहीं नहीं, कुछ होते हैं जो सवार कर लेते हैं कि बस पर पेपर दें पेपर दें पेपर दें, तो वो नहीं करना चाहिए। पढ़ना चाहिए, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे उसको सवार नहीं करना चाहिए कि बंदा बीमार हो जाए। पेपर्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लिमिटेड लेनी चाहिए, बहुत हाई नहीं। मैं जितने तो मैं बीमार हो जाती हूँ। मेरे जब पेपर होते थे तो मेरे सर में शदीद दर्द हो जाता था, तो मैं बहुत ज्यादा सोचती थी उस बारे में कि पेपर है, तो उस लिहाज से नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए। मैंने अच्छा, मेरी आधा बहनों टाइम को तो देखा। आपका इसी में गुजर जाएगा ना। सॉरी, मैंने आपकी बात इंटरप्ट की है।
आधा टाइम तो आपका टेंशन लेते लेते गुजर जाएगा कि पेपर है पेपर है पेपर है, फिर बाकी जब रात का टाइम आता होगा उस टाइम नींद बहुत आती है, पढ़ाई कैसे हो रही होती है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात है, और सबा आप चूंकि स्टूडेंट हैं, मैं इसलिए स्टडी से आपको इतना ज्यादा रिलेट कर रही हूँ। एक रात में आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं और ये सिर्फ एक स्टूडेंट कर सकता है ना ऐसा? कोर्स की किताब, हाँ, अगर पढ़ना चाहे तो सब समझ भी आ जाता है। जी आ जाता है, लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। कोशिश तो करते हैं ना भाई, स्टूडेंट्स ये तो नहीं करते किताब खोल के यहाँ वहाँ की तो नहीं सोचते ना, या यहाँ वहाँ तो नहीं देख रहे होते, सब ये कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। एनी हाउ लिसनर्स, आप कैसे हैं, कैसा गुजरा आपका हफ्ता? कोई इम्तिहानों जैसी प्रॉब्लम को फेस तो नहीं कर रहे आप? अगर कर रहे हैं तो गुड लक उसके लिए। और अगर आप थोड़े बहुत बीमार हैं, यानी कोई मौसम या गर्मी का असर आपके ऊपर हो जाता है, तो गेट वेल सून। और अगर आज है आपकी बर्थडे, क्योंकि आज है जुमे का दिन, और आज तारीख क्या है भाई सबा? आज तारीख क्या है? यानी 9 मई को है आपकी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबा आप भी गा दें हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर लिसनर, जिसकी है आज बर्थडे। और आपके लिए हम पहला गाना प्ले करेंगे, नहीं पहला गाना नहीं प्ले करेंगे, हम आपके लिए दूसरा गाना प्ले करेंगे, ठीक है? जो प्रोग्राम में हम दूसरा गाना शामिल करेंगे ना, वो आपके लिए होगा। आपने उसको करना है एंजॉय, आपने काटना है केक, आपने खाना है केक, और हमें भी जरूर याद रखना है, क्योंकि केक हमें भी बहुत पसंद है। तुम सबा पसंद है, या आपको भी वो कहेंगी कि मैं मीठा नहीं खाती? डाइट कॉन्शियस तो नहीं है? नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो भाई सबा को भी केक खिला दें। और चूंकि हमने गर्मियों का जिक्र किया है, समर वेकेशंस भी आने वाली हैं, बच्चों को छुट्टियां मिलेंगी, छुट्टियों का काम मिलेगा, और वो भी एक बड़ी टेंशन होती है कि काम छुट्टियों से पहले पहले खत्म करना है। इंशाल्लाह सबका ही हो जाएगा छुट्टियों से पहले पहले काम खत्म भी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे थोड़े से बड़े स्टूडेंट्स, जो छुट्टियां आती है ना, तो क्योंकि कॉलेज में मेरा नहीं ख्याल की काम मिलता है, यूनिवर्सिटी में भी जाके इस तरह आपको, कॉलेज में तो खास तौर पर समर वेकेशन वगैरह का काम नहीं मिल रहा होता, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं, या तो अपनी कोर्स की बुक का रट्टा अच्छी तरह लगा लेते हैं, प्राइमरी अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और कोर्स कवर कर लेते हैं, या फिर आप डिफरेंट कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो नई सुबह भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कराची बेस्ड हैं तो आप ऑन साइट कोर्सेज जो कि कैंपस में करवाए जा रहे होते हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, सबा ने आपको प्रोग्राम का नाम बता दिया, सबा ने आपको ये बता दिया कि आप नई सुबह वेब रेडियो सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं? हमारी वेबसाइट पर www.naisubah.org/radio। यहाँ पर आप जाएंगे, लॉग इन करेंगे और डायरेक्ट उसके बाद आप रेडियो से कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस अगर आप इसको फर्दर शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड फैमिलीज में, ताकि वो भी नई सुबह पर आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकें, तो आप कर सकते हैं। और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में? आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज 0330860072। और फेसबुक पर भी आकर कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/naisubah-institute। ठीक है जी, मेरा ख्याल है मैंने बिल्कुल सही बता दिया सबा, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन सही दे दी है? जी नादिया, आपने सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दे दी है। यानी मैं हो चुकी हूँ पास। तो इसी खुशी में आपको सुनवाते हैं एक अदद गाना साहिर अली बगा की आवाज में, आप कितने हंसी। आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक आईडी पर कमेंट करके। सो गाना सुनिए, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, हम सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं एक बार फिर लफ्ज कहानी में, नई सुबह वेब रेडियो पर। उम्मीद है आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी नादिया, आपको कैसा लगा? सबा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो जी नादिया, आपके पास आज हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल सबा, मेरे पास आज बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है। लास्ट टाइम हमने लून बर्ड के बारे में बताया था, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग परिंदा था वोकल वाइज। आज जो बर्ड हम शेयर करने वाले हैं, जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन अपने लिसनर्स के साथ शेयर करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग परिंदा है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो इतना जबरदस्त इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। मुझे लून बर्ड भी बहुत पसंद है, मतलब उसकी आवाज बेहद पसंद है। इस परिंदे की क्वालिटी क्या है कि ये परिंदा अपनी आवाज में तो बोलता ही है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। यानी आप कहें कि दुनिया का ग्रेटेस्ट बर्ड है जो दी बेस्ट मिमिक्री करता है। हमने इंसानों के बारे में तो सुना है ना कि एक दूसरे की नकलें या दूसरों की तरह की आवाजें और लहजा बनाकर उसको मिमिक किया जा रहा होता है, लेकिन बर्ड्स के बारे में कभी सबा आपने सुना है? जी नहीं, मैंने नहीं सुना नादिया, आप बताएं। बिल्कुल मैं बताती हूँ, बल्कि मैं अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज का जो बर्ड है, ठीक है, इसका नाम है, अच्छा नाम भी बहुत खूबसूरत है। वैसे मैं नोट कर रही थी
जैसे लून बर्ड की आवाज खूबसूरत थी, उसका नाम इतना खूबसूरत सा था, सेम एज लायर बर्ड। अच्छा, ये झूठा वाला लायर नहीं है, ये LYRE है, ठीक है। आप भी इसको गूगल कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लायर बर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल बर्ड्स इन द वर्ल्ड। और आप इसको देखेंगे और इसको सुनेंगे तो दोनों ही तरह से इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। ये ना सिर्फ अपनी आवाज में बोलता है, ठीक है, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो बर्ड्स होते हैं उनकी भी आवाजें निकालता है। और इसके साथ साथ डिफरेंट चीजें, जिस तरह कैमरे का शटर होता है, जिस तरह एक्स होता है, जिस तरीके से दरवाजा बंद होता है या क्रीकिंग डोर साउंड होती है, मतलब डिफरेंट आवाजें जो ये सुन रहा होता है साथ, बल्कि गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज है, ठीक है, अलार्म की साउंड है, डिफरेंट आवाजें फौरन से कॉपी करता है और इतनी जबरदस्त तरीके से उसको फिर परफॉर्म करता है ना कि मजा ही आ जाता है। लायर बर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग बर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसलिए इसको इतना यूनिक और इंटरेस्टिंग माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपर्ट परिंदा है, जो कि मिमिक्री कर लेता है दूसरे परिंदों की भी और डिफरेंट आवाजों की। अच्छा, इसकी 2 स्पीशीज होती हैं। वन इज सुपर लायर बर्ड। सुपर लायर बर्ड ज्यादा आम है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, और ये साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में पाया जाता है। ज्यादा आम पाई जाने वाली स्पीशी यही है, सुपर लायर बर्ड। अच्छा जी, और इसमें जो सेकंड स्पीशी है दैट इज एल्बर्ट्स लायर बर्ड, जो कि वेल्स में ज्यादातर पाए जाते हैं और ये थोड़े रेयर होते हैं, कम पाए जाते हैं। जो सुपर लायर बर्ड है वो ज्यादा देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑलराइट, इसकी जो एक बहुत ही खूबसूरत बात है ना, इसकी अपीयरेंस, जो इसमें मेल बर्ड है ना, उसकी जो टेल है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। और आप अगर इसको गूगल करेंगे, इसकी पिक्चर देखेंगे, तो आप मेरी बात को सेकंड जरूर करेंगे। जबकि इसके निस्बत जो एल्बर्ट्स लायर बर्ड्स हैं, उनकी जो टेल है वो थोड़ी छोटी होती है, मतलब सुपर लायर बर्ड से थोड़ी छोटी होती है। और अगर इनकी साइज की बात करें तो ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं, देखने में ये आपको मुर्गी या फिर तीतर की तरह दिखाई देंगे। इनकी एक अहम बात यह है कि इनके पाँव बहुत मजबूत होते हैं, जिससे ये अपने लिए खाना या खुराक की तलाश और में डिफरेंट इंसेक्ट्स को, फ्रॉग और इसके अलावा डिफरेंट चीजें हैं वो शिकार करते हैं। इनकी खुराक में वैसे ज्यादातर मेंढक, केचवे, कीड़े मकोड़े, इस तरह की चीजें शामिल हैं। ओके जी, इनकी अगर हम परों की बात करें ना, वो होते हैं ब्राउन और ग्रे कलर के। अच्छा, अब थोड़ा सा आप अगर इमेजिन करें ना कि इसमें कितने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस हैं। और अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेल सुपर लायर बर्ड है, इसकी जो टेल है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और इसमें टोटल 16 पर होते हैं, और इसमें जो 2 पर होते हैं ना वो काफी लंबे होते हैं, मतलब काफी लंबी टेल इसकी उसी की वजह से होती है, और वो थोड़े आउटर साइड पर होते हैं। जबकि जो इसके बाकी पर हैं वो तमाम के तमाम छोटे भी होते हैं और वाइटिश होते हैं। जबकि जो फीमेल लायर बर्ड होती है ना, तो उसकी टेल इतनी ज्यादा लंबी भी नहीं होती, लेकिन कलर्स उसमें भी ये सारे मौजूद होते हैं। और इस बर्ड की सबसे खास बात ये है कि ये मिमिक्री बहुत अच्छी करता है, और इसके साथ साथ इसका एक और जो एटीट्यूड है ना, वो ये है कि जो मेल लायर बर्ड है वो फीमेल लायर बर्ड को खुश करने के लिए, मतलब उसके लिए एंटरटेनमेंट के तौर पर परफॉर्मेंस करता है, और फिर वो अपने जो पर है ना, जो बड़े वाले उसके पर होते हैं, उनको बिल्कुल मोर की तरह ऊपर की तरफ उठाता है, यानी अपने सर के ऊपर लाकर ना तकरीबन इस तरह से ऊपर लेकर आएगा, और फिर घूम घूम कर अपनी आवाजें निकालता है, और डिफरेंट परिंदे जो पास से गुजर रहे होते हैं उनकी आवाजें कॉपी कर करके निकाल रहा होता है। तो इससे जो फीमेल लायर बर्ड है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसी तरह जो फीमेल लायर बर्ड है वो अपने घोंसले की हिफाजत करने के लिए डिफरेंट आवाजें निकालती है, ताकि मतलब वो एक मिलिट्री साइड पे मुझे लग रही है कि उसने जो अपना ये टैलेंट है वो अपने घर के डिफेंस के लिए रखा हुआ है कि मैं वहां पर इसको यूटिलाइज करूंगी। सो ये थी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन अबाउट लायर बर्ड। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसके बारे में सुनकर। और दुनिया में इतने खूबसूरत, इतने यूनिक परिंदे मौजूद हैं, और हम अगर थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लोर करें ना, तो मेरा ख्याल है जिंदगी में कलर्स ही कलर्स हो जाएं, और जो मेंटल स्ट्रेस है ना, जिसे हम कहते हैं कि बड़ी टेंशन हो रही है, बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाए। उसका जिक्र कोई ना ही क्या करे जब वो देखे कि मैं थोड़ा
डाउन फील कर रहा हूँ या डाउन फील कर रही हूँ, तो वो इस तरह की चीजें निकाल कर गूगल करे या यूट्यूब पे, वैसे भी तो हम सारा दिन नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं ना, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इस तरह की निकाल कर देखा करें, उनके बारे में जाना करें। ना सिर्फ नॉलेज इंक्रीज होता है बल्कि इसके साथ साथ आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत चीजें दुनिया में बनाई हैं, जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर हम खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, है ना सबा? जी बिल्कुल नादिया, आप सही कह रही हैं। देखिए भाई, सबा भी खुश होगी आज, सबा भी मुस्कुरा रही है, यही तो हमारा मकसद था, आप लोगों को खुश करना। सबा खुश हो गई है तो इसका मतलब है आप सब भी यकीनन खुश हो गए होंगे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकर। सो सबा, क्या ख्याल है कि आप हमारे लिए अब एक सॉन्ग ना प्ले कर दें? जी नादिया जरूर, क्यों नहीं। तो फिर कौन सा गाना सुनवा रही हैं? मैं प्ले कर रही हूँ आलमगीर का सॉन्ग ये शाम और तेरा नाम, और ये सॉन्ग हम डेडिकेट कर रहे हैं उन्हें जिनकी आज है बर्थडे। सो मिलकर एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे थे आलमगीर की आवाज में गाना ये शाम और तेरा नाम। बड़ा ही जबरदस्त गाना था, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। और आलमगीर जो कि पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री के पायनियर्स में शामिल होते हैं, और आपने इनके बहुत से गाने सुने होंगे, आपने बहुत से इनके मिली ट्रैक्स भी सुने होंगे। क्या खूबसूरत और अमेजिंग आवाज है इनकी। सबा, आपने आलमगीर को जरूर सुना होगा। जी मैंने सुना हुआ है और ये सॉन्ग अच्छा लगता है मुझे सुनने में। देखा, मैं और खुद से ही जो भी गाना प्ले करती हूँ वो यही सोच के करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा। सही तरीका है ना? जी बिल्कुल। आपने जितने भी आप सॉन्ग चलाती हैं या आपने सिलेक्ट करे होते हैं वो सारे मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने सुने हुए होते हैं, वो बहुत जबरदस्त होता है। गुड गुड गुड। अच्छा, वैसे आलमगीर की अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर ना बात करते हैं, आलमगीर का जो गाना था ना अलबेला राही, उनका पहला हिट सॉन्ग, इतना फेम मिला था उनको कि उनके घर की तरफ जाने वाली जो रोड थी ना, उस पर शाम के वक्त जो यंगस्टर्स थे वो वहाँ पर आकर जमा हो जाते थे कि आलमगीर यहाँ से गुजरेंगे तो हम उनकी एक झलक देख पाएंगे। और वाकई वैसे 90s के, 80s के, 70s के अगर आप सॉन्ग्स उठाएं ना, पॉप इंडस्ट्री के भी और मूवी इंडस्ट्री के भी, फिल्म इंडस्ट्री के भी, तो क्या ही खूबसूरत खूबसूरत मेलोडीज हैं जो कि सुनने को मिलती हैं। और मोहम्मद अली शेखी हो गए, तहसीन जावेद हो गए, सजाद अली हो गए, और हम अहमद रुश्दी को कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं कि जो पॉप म्यूजिक है ना, उनके बिल्कुल अगर आप पायनियर का जिक्र करें तो आप अहमद रुश्दी का नाम ले सकते हैं। उनका बहुत ही फेमस एक ट्रैक है कोको कोरिना, जिसे आज भी रीमेक भी किया जाता है, रिमिक्स भी किया जा रहा होता है, और हर जगह इस गाने को पसंद किया जा रहा होता है। सबा, आपने कभी सुना कि किसी को कोको कोरिना पसंद नहीं है, या अगर कोई थोड़ी इंजॉयमेंट वगैरह कर रहे हो तो उसमें ये गाना ना गाया जा रहा हो? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। यहाँ तक के मायो के अंदर मैंने ये गाना सुना हुआ है। लोग जो है शोर शराबे के लिए गाना जो ना गाते थे, हम खुद बचपन में बहुत शोर शराबा करते थे इस गाने के साथ और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने नहीं सुना अभी तक कि किसी ने नहीं सुना हुआ या किसी को पसंद नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने नाम नहीं लिया नाजिया हसन और जुहेब हसन का, कितने फेमस थे वो और कितने फेमस हैं वो आज भी। जी, इनका खास करके वो दोस्ती वाला सॉन्ग और एक दो सॉन्ग और हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी के फेवरेट सिंगर में आते हैं ये दोनों। चलें, शुक्र करें आपको नाम नहीं याद उनके, वरना मैंने अभी आपसे कहना था सुनाए। नहीं, मुझे सॉन्ग्स नहीं आते। वेल, क्या ही टैलेंटेड और अमेजिंग सिंगर्स थे वो सब के सब। अच्छा जी, अब हम क्या करें, अब हम लिसनर्स को क्या बताएं नेक्स्ट? वैसे सबा, आप कुछ मैसेजेस शामिल करना चाह रही थी? जी नादिया, हमारे सेकंड शो के फीडबैक में जो है कुछ लोगों ने फीडबैक दिए थे। अगेन जो है फिजा हैं जिन्होंने जो है बताया कि वो शो सुन रही हैं और उनको शो बहुत अच्छा लग रहा है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ सुन रही हैं। उन्होंने ये भी इस मर्तबा मेंशन किया था। और इंदिला हैं कराची से, वो भी यही बता रही थी कि उन्होंने भी शो सुना और उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरी जो क्विज था उसका भी जवाब दिया। उन्हें ये लगता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये वाली कहानी जो है ये ज्यादा सही है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो इधर और उधर जो होते रहते हैं, ना घर के होते हैं ना बाहर के होते हैं, तो वो उनको कुत्ते से मुशाबियत जो उसमें मुहावरे में दी गई है वो उनके मुताबिक बिल्कुल सही है। वो ये बताना चाह रही थी अपने फीडबैक में। और बॉम्बे से हमें सुन रहे थे साद गजदर और उन्हें भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा था। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच लिसनर्स आपके फीडबैक का, और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है, हमें मोटिवेट करता है। हम आपको लिए जो प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं
उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ताकि आपकी चॉइस का हम ख्याल रखते हैं कि आप क्या सुनना चाह रहे होते हैं, किस तरह के गाने सुनना चाह रहे होते हैं। वैसे अभी तो मैं सबा की चॉइस का ख्याल कर रही होती हूँ कि सबा को कौन सा गाना अच्छा लगेगा, और सबा की बड़ी एक नाइस जेस्चर है कि मैं जो भी गाना प्ले कर देती हूँ ना, सबा कहती है कि बहुत अच्छा गाना है। नादिया, असल में वो मुझे सच में अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि मैंने वो सॉन्ग सुना हुआ होता है, अच्छा भी लग रहा होता है। चले गुड, आपको अच्छा लग रहा होता है। वेल लिसनर्स, अभी मुझे रिकॉल हुआ कि चलें इस बार, यानी इस बार से मुराद है कि नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने से पहले हम आपके साथ आज का जो लफ्ज है, गलतुल आम लफ्ज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, वो शेयर करते हैं। और वो लफ्ज है खत्म, एंड। और हम रूटीन में जब करते हैं ना, हम कहते हैं खत्म हो गया। खत्म तो हो गया, लेकिन वो दूसरा वाला खत्म हो गया। लेकिन जो उर्दू में लफ्ज है खत्म, जो कि हम किसी भी चीज के, किसी काम के एंड होने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज खत्म। सबक क्या लफ्ज होता है, जरा दोबारा बोलें। असल वर्ड होता है खत्म, और हम बोलते हैं खत्म। बिल्कुल, हम इतनी ज्यादा जबरें और वो लगा देते हैं ना कि जहाँ जरूरत नहीं भी होती वहां भी एराब लगाकर सारा काम अपना पूरा कर लेते हैं। हालांकि अभी हम स्कूल्स का जिक्र कर रहे थे, जब स्कूल में होते हैं उर्दू के पेपर में वो होते हैं ना, अल्फाज के ऊपर एराब लगाइए। इतना मुश्किल काम लगता है ना कि एराब लगाएं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन हम अपनी रूटीन में बोलते हुए इतने ज्यादा इजाफी एराब का इस्तेमाल करते हैं कि फिर खत्म जो है वो खत्म हो जाता है। वैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते हैं ना कि रकम, तहरीर करना, लिखना, वो होता है रकम करना, ठीक है। और जो करेंसी है, जो कि कड़कते हुए नोट होते हैं, वो क्या होते हैं सबा? रकम होती है वो, हाँ। बिल्कुल सबा ठीक कह रही है कि वो रकम होता है। और जो हम लिखना या तहरीर करना के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो लफ्ज है रकम। सो आज तो हमने वैसे 2 अल्फाज बता दिए। नंबर 1 खत्म, जिसे हम गलतुल आम इस्तेमाल करते हैं, खत्म। नंबर 2 रकम, जिसे हम सही ही इस्तेमाल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता होगा। तहरीर करना, लिखना, ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ना सबा? जी जी, कोई जिन खतो खिताबत होती है ना, उसमें ये वाले अल्फाज आते हैं, वरना तो ये आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिन्हें उर्दू बहुत अच्छी आती है ना, तो वो यकीनन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते होंगे ताकि अपनी तहरीर को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बना सकें। लेकिन जो बस चल चलाओ वाला काम चल रहा होता है ना, उसमें हम रकम सब कुछ लपेट देते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लिखना या तहरीर करना, इससे गुजारा कर लेते हैं। वैसे हम किसी जगह लिख रहे हो ना कि तहरीर की गई है हमें, तो वो भी लगेगा कि हमने बहुत अच्छी उर्दू लिख दी है। अगर हम जो है ज्यादा शकील उर्दू की तरफ चले जाएं, तो लोग समझते हैं कि जैसे हमने बहुत कोई उर्दू में मास्टर किया हुआ है। एक अप्रोच वो भी है ना कि फिर आपको उर्दू ज्यादा थी, आपको इंग्लिश नहीं आती है। हालांकि मुझे लगता है कि आप जो भी लैंग्वेज या जो भी जुबान बोल रहे हैं ना या लिख रहे हैं, तो आपका पता चलना चाहिए कि आपको उसमें कमांड है। चले कमांड बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ये तो एटलीस्ट पता चलना चाहिए ना कि अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो आपको उर्दू के अल्फाज या वोकैबुलरी का आइडिया है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपको उसका आइडिया है। सो जो भी काम करें परफेक्शन के साथ करने की एटलीस्ट कोशिश जरूर करें। रिजल्ट जो भी होगा उसको फिर रिजल्ट आने के टाइम पर छोड़ दें। हम बहुत दफा ना ऐसे काम करते हुए सोच रहे होते हैं कि पता नहीं एट द एंड इसका रिजल्ट कैसा होगा, और यही चीज बहुत दफा हमें कामयाबी से दूर भी कर देती है। अगर हम सिर्फ एंड का सोचते रहेंगे, हमें अपनी एफर्ट डालनी है, हमने क्या करना है उसके ऊपर और किस टाइम पर करना है। कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, वो जिस टाइम के लिए है, अगर उस टाइम पर आपने नहीं की तो फिर बाद में करने का उसका कोई फायदा नहीं। राइट सबा? जी बिल्कुल। ऑलराइट लिस्टर्स, अभी मैं आपको भी और सबा को भी एक बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ही अच्छा गाना सुनवा रही हूँ, मजे का गाना सुनवा रही हूँ। और खास तौर पर मैं अपने प्यारे से छोटे से मोटू से भांजे अली के लिए गाना प्ले कर रही हूँ, विच इज हटो बच्चो बाय हसन जहांगीर। वैसे ये गाना भी मजे का है, इसमें मैसेजेस भी बहुत मजे के हैं, और खास तौर पर इतना पुराना गाना होने के बावजूद इसमें फील वैसी नहीं है। मतलब सुन के अच्छा लगता है। वो होता है ना समटाइम आप अगर कोई पुराना म्यूजिक उठाते हैं तो उसकी साउंड क्वालिटी ऐसी होती है या उसका म्यूजिक ऐसा होता है कि वो फील आ रही होती है। ये गाना जब भी आप सुनेंगे एंजॉय ही करेंगे। तो फिर आप अभी भी ये गाना एंजॉय करें, क्योंकि हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं हटो बच्चो बाय हसन जहांगीर। बल्कि वेट लिसनर्स, ऐसा करते हैं कि इस गाने के साथ ही प्ले करते हैं ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। और इसमें हम आपके लिए गाना प्ले कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सा गाना विच परदेसा के। आई एम श्योर पंजाबी गाना है, लेकिन आप इसकी बीट को बहुत एंजॉय करने वाले हैं।
सो दोनों गानों को एंजॉय कीजिएगा और फिर वापस आइएगा, क्योंकि अभी हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम लफ्ज कहानी में, जो कि आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। ऑल राइट लिसनर्स, गाना सुनकर बल्कि गाने सुनकर हम वापस आ चुके हैं और आई एम 100% श्योर आपको दोनों गानों का मजा आ गया होगा। सबा से मैं इसलिए नहीं पूछूंगी अभी कि अभी मैंने सबा को बहुत लंबा काम देना है, फिर वो थक ना जाए ना, तो मैं चाह रही हूँ सबा थोड़ा सा रेस्ट करें और गाने का फीडबैक भी हम उनसे ले लेंगे। लेकिन आपका फीडबैक भी बहुत जरूरी है, जो कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में, प्लेलिस्ट के बारे में, प्रोग्राम के कंटेंट के बारे में और नई सुबह वेब रेडियो पर आने वाले बाकी प्रोग्राम्स के बारे में शेयर कर सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 0330860072। तो ये हमारा नंबर है जिस पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट हमारा फेसबुक आईडी है जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं। वेल सबा, डिले नहीं करते और आपसे सुनते हैं आज के मुहावरे से कनेक्टेड कहानी। एक रिवायत में साबित है कि अकबर बादशाह के वालिद की निशानी अंगूठी उनसे गुम हो गई थी। वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने बीरबल के आने का इंतजार किया। जब बीरबल दरबार में आया तो उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम बहुत होशियार बनते हो, तो मेरे वालिद की अंगूठी मुझे ढूंढ के लाके दो। बीरबल ने कहा, जी बादशाह, मैं आपकी अंगूठी आपको अभी ढूंढ के ला देता हूँ। उन्होंने कहा कि दरबार में जितने भी लोग हैं, इसी में वो चोर मौजूद है और उस चोर की दाढ़ी में तिनका है। दरबारियों में से एक दरबारी घबरा गया और उसने दाढ़ी पर हाथ फेरा तो बीरबल ने उसे पहचान लिया कि यही चोर है और उसने बादशाह को बता दिया कि बादशाह सलामत, आपकी अंगूठी इस दरबारी के पास है, इसकी तलाशी ली जाए। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब में से बादशाह के वालिद की निशानी अंगूठी मिली। इस पे बादशाह भी हैरान हुआ और बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पास अंगूठी है। तो बीरबल ने ये कहावत कही जो हमारे यहाँ मशहूर है बहुत, कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब ये होता है कि जो चोर होता है वो घबरा जाता है या डर जाता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और इस कहानी में भी यही हुआ था और इस कहानी की वजह से ये मुहावरा जो है आज इतना बोला जाता है। बिल्कुल सही। और सबा, आपने एक तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई लफ्ज कहानी में, और दूसरा बिल्कुल सही कहा आपने, जो चोर होता है ना वो घबरा जाता है और जो चेहरा शनास लोग होते हैं वो फौरन पहचान लेते हैं कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हम या फिर ज्यादा लोगों के बारे में भी अगर बात कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा चेहरे पे फोकस करते हैं कि हल्की सी भी चेंजिंग जो आपके एक्सप्रेशंस में आ रही होती है ना, उसको फौरन से वो पकड़ लेते हैं। और इसी वजह से इतने जो अहम दरबारी थे अकबर बादशाह के दरबार के, बीरबल, उन्होंने चोर को पकड़ लिया। और बादशाह ने तो परेशान होना था ना कि वालिद की अंगूठी और वो भी गुम गई, तो कितनी आसानी से मिल गई है। इसी वजह से हम बड़े आराम से कह देते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा, जब हम छोटे होते थे, आज बड़ा जिक्र हो रहा है, जब हम छोटे होते थे स्कूल टाइम का खास तौर पर, तो चोर की दाढ़ी में तिनका से वाकई लगता था शायद किसी की दाढ़ी में तिनका होता होगा तो वो फौरन से उसकी पता चल जाता होगा कि ये चोर है। लेकिन अब पता चलता है कि आप जैसे किसी को देखते हैं ना और आपको अंदाजा होता है कि समथिंग कुछ है थोड़ा बहुत, कि इस बंदे ने में भी ये वाला काम किया हो, तो फिर आप इस तरह का मुहावरा बोलकर या एक्सप्रेशन चेंज होने से या किसी भी मूवमेंट से चोर का पता लगा सकते हैं। और सबा, हमारे घर में अक्सर होता है ना, हमारे घरों में बल्कि अक्सर होता है ना कि आपने अगर कोई शरारत की होती है ना, किसी की कोई चीज छुपा ली होती है और वहाँ बड़ी खामोशी से संजीदगी से बैठे होते हैं, तो पता चलता है कि भाई ये बंदा क्यों इतना खामोश और संजीदा बैठा है, जरूर इसी ने किया है। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई बात छुपा रही होती है और आपके चेहरे पे इतनी स्माइल होती है कि वो सबको बता रही होती है कि आपने कुछ बताने से गुरेज किया है, चाहे आप जितना मर्जी इनकारी हो रहे हो। तो ये चीज बहुत काउंट करती है भाई। फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा काउंट करती है कि आप फंस भी सकते हैं। सही कह रही हूँ ना? जी नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं बाज़ औक़ात इसी वजह से फंस जाती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे ना स्माइल आ रही होती है और वो सामने वाला पहचान जाता है, तो इससे मैं फंस जाती हूँ इस चीज में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आप चेहरे पे एक्सप्रेशंस अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते ना, तो फिर आप फंस सकते हैं। वेल सबा, आपने बहुत मजे की स्टोरी सुनाई है, बहुत अच्छी और क्या कहते हैं सबक आमूज कहानी हमें सुनाई है। शो का टाइम हुआ जाता है खत्म। अपना रखिएगा ख्याल और दूसरों का भी रखिएगा ख्याल और हमें भी दुआ में याद रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट शो में। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। वेल लिसनर्स, सबा जा चुकी हैं, मैं भी आपसे अब चाहूंगी इजाजत। और जाते जाते एक दफा फिर आपके साथ शेयर करती चलूं कि नई सुबह बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज भी करवा रहा होता है और इसके अलावा कराची में रहने वालों के लिए ऑन साइट यानी कि कैंपस में भी कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं। इसकी मालूमात आप नई सुबह की वेबसाइट पर भी ले सकते हैं और इसके अलावा हमारे शोज में भी आपको अपडेट किया जा रहा होता है ताकि आप अपनी छुट्टियों का थोड़ा सा फायदा उठा सकें, ताकि जब आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा ब्रेक है तो आप डिफरेंट कोर्सेज की तरफ जा सकें, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकें या कोई नया स्किल सीख सकें। सो नई सुबह से कनेक्टेड रहिएगा, सुनते रहिएगा नई सुबह वेब रेडियो। और आपके साथ अब हमारी मुलाकात होगी अगले जुमे को इंशाल्लाह रात 9 बजे। और हमारे प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं रिपीट ब्रॉडकास्ट में हफ्ते की शाम 5 बजे। सो अगर आप मिस कर देंगे रात के टाइम में तो आप नेक्स्ट डे में भी शाम में जरूर सुन सकते हैं। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, हमें इंतजार रहता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072 और हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आपके लिए प्ले कर रही हूँ प्रोग्राम के आखिर में ये खूबसूरत सा पंजाबी गाना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट शो में। टिल देन अपना रखिएगा ख्याल, अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल और खास तौर पर अपने पेरेंट्स का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।